हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में 30 कुछ क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय ये स्थित है बिहार राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। चलिए, अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध ये है गेहूं उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं उत्पादन। चलिए, अगला सवाल, इंटरनेट का नियंत्रण किसके पास है। दोस्तों, इंटरनेट का नियंत्रण यह है किसी एक देश के पास नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसी एक देश के पास नहीं है। चलिए, अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा ये आपका है हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। चलिए, अगला सवाल, ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, ICAR का मुख्यालय ये स्थित है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए, अगला सवाल, किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, किस स्थान को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला सवाल, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, भारत का लौह पुरुष ये कहा जाता है सरदार पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। चलिए, अगला सवाल, किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। दोस्तों, भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल शांति पुरस्कार ये किस भारतीय ने जीता है, तो जीता है मदर टेरेसा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, भोजन का अधिकार किस कानून के अंतर्गत आता है। दोस्तों, भोजन का अधिकार ये आता है खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भोजन का अधिकार आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान ये शुरू किया गया था 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू किया गया था। चलिए, अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ था। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार ये शुरू हुआ था 1954 में। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई ये है 182 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 182 किलोमीटर। चलिए, अगला सवाल, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। दोस्तों, सूर्य मंदिर कोणार्क ये स्थित है ओडिशा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। चलिए, अगला सवाल,
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध ये है हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला सवाल, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व योग दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 21 जून इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन ये है मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन यह है मुगल सराय। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये थी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश से भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। चलिए अगला सवाल, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों राइट टू एजुकेशन ये आता है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। चलिए अगला सवाल, नीट परीक्षा किससे संबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट परीक्षा जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मेडिकल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेडिकल से। चलिए अगला सवाल, शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों शून्य की खोज ये किया था आर्यभट्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। चलिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? दोस्तों भारत में योजना आयोग का स्थान ये लिया है नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। चलिए अगला सवाल, विश्व विरासत स्थल घोषित करने वाली संस्था कौन सी है? दोस्तों विश्व विरासत स्थल यानी कि विश्व विरासत स्थल घोषित करने वाली संस्था ये है आपका हो जाएगा UNESCO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है स्वीडन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली महिला IPS कौन थी? दोस्तों भारत में पहली महिला IPS ये थी किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी। चलिए अगला सवाल, संसद का बजट सत्र सामान्यतः कब शुरू हुआ होता है? दोस्तों संसद का बजट सत्र सामान्यतया ये शुरू होता है फरवरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद का बजट सत्र सामान्यतया फरवरी में शुरू होता है। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? दोस्तों किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है
अमर्त्य सेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन। चलिए अगला सवाल, अमूल किस राज्य की सहकारी संस्था है? दोस्तों अमूल किस राज्य की सहकारी संस्था है? तो यह है गुजरात की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमूल गुजरात की सहकारी संस्था है, याद रखेंगे।